हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू आर फाइन। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स करेंगे कि कौन कौन से सेट्स का क्या ऑपरेशंस हैं। तो आइए देखते हैं सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट। पहला अगर हम बात करें एम्प्टी सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट या इसको एवॉइड सेट भी कहते हैं या इसको नल सेट के नाम से जाना जाता है। नल सेट, ठीक है। एवॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट ये होते हैं अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। ये कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो या तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो आप फाई से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो या तो हम इससे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं। कई बच्चे कभी ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम और भी बात करें कि जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं कि अ बॉय इन द गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। अरे गर्ल्स हॉस्टल में बॉय की संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो ये भी क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। जैसे मान लिया अ नंबर, मान लो कोई एक्स नंबर है, ठीक है, वो 7 से बड़ा है और 5 से छोटा है। क्या हो सकता है ऐसा, जो 7 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता हो, ठीक है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे मान लिया जाए कि ए कोई सेट है, यहाँ पे जैसे 1 हो गया, ठीक है, या बी कोई सेट है, ये हो गया ए, तो इसको कहते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई एक ही एलिमेंट होता है। थर्ड हम लेते हैं फाइनाइट सेट। तो अ सेट विच हैज डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, ये हो गया। मान लो बी कोई सेट है A B C D E, ठीक है, तो इसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। या कोई और सेट है x such that x is the number of boys in my class, ये भी क्या है, डिफिनिट, ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। तो फाइनाइट सेट हो गया, ओके। अब और देखते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अ सेट ऐसा सेट होता है जिसमें विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो, हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और भी है, मान लिया जाए इक्वल सेट की अगर हम बात करते हैं, इक्वल सेट, तो सच टू सेट्स विच हैव इक्वल number of elements
ठीक है। एंड सेम नंबर एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ए है आपका 1 2 3 4 और बी है 2 3 1 4, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 और सेम है, यानी कि जो इसमें है वही इसमें है, तो इसको इक्वल सेट कहते हैं। 6 है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि सच सेट्स विच हैव equal number of elements only, जिसमें सिर्फ इक्वल नंबर होते हैं। जैसे ए बराबर हो गया, मान लिया जाए 1 2 3 4, बी बराबर है ए बी सी डी। तो यहाँ देखेंगे कि ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो ये जो है आपका इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं और भी कौन कौन से सेट हैं, थोड़ा इस पे आपका देखिए यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? तो जितने भी सेट दिए हुए हैं उसके सारे एलिमेंट्स, जैसे मान लिया जाए कि कोई ए है चाहे कोई यू बराबर, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये है आपका 1 2 3, बी है आपका 3 4 5, सी है आपका 4 5 8, ऐसे कुछ, डी है आपका 8 9 10, इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे कि जितने भी सेट्स गिवन है, ये सारे सेट्स के जो एलिमेंट है वो यू से डिनोट क्या बिलोंग करता है, इसीलिए यू को यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। यानी कि वैसे सेट जो सभी गिवन के जो गिवन सेट हैं वो सबका एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, ठीक है। इसको और हम डिटेल में समझेंगे, इसके लिए ऑपरेशन ऑन सेट्स है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, पहला हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन और दूसरा हम देखते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन और दूसरा देखते हैं इंटरसेक्शन। इससे पहले हम देखते हैं सबसेट। जैसे मान लिया जाए कि ये है 1 2 3 4 और बी है वो है आपका मान लिया 1 2, तो हम कहेंगे कि ये जो है बी है वो ए का सबसेट है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। सबसेट का साइन इस तरीके से हम लगाते हैं, और अगर नहीं है तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब होता है कि जो दिए हुए हैं उसके सारे एलिमेंट अगर इससे बिलोंग कर रहा है गिवन सेट से, तो उसको हम सबसेट कहेंगे। अब बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं यू की तरह से, इंटरसेक्शन को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब समझते हैं, यूनियन समझने के लिए आपको एलसीएम समझ में आना चाहिए। एलसीएम आप लोग समझते होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि आप एचसीएफ अगर आप जानते होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं यूनियन में क्या होता है। यूनियन में जो होता है वो जैसे मान लिया जाए कि ये बराबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी बराबर है 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका अगर ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि जो जो मैच कर रहा है वो एक ही बार लिखना है। जैसे 1 2 3 4 मैच कर रहा है तो एक बार लिखेंगे, 5 मैच कर रहा है एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे। तो ये कैसे आप लोग, तो पिछले बार हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है,
उसमें आज हम देखेंगे सबसेट के बारे में और ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जैसे इस समझेंगे, ए बराबर है मान लो 1 2 3 4 5 और बी बराबर है मान लिया जाए 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का, यानी कि हम पढ़ेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इससे पता चलता है कि सबसेट किसे कहते हैं कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कोई भी ऑफ अ सेट बिलोंग्स, all elements of a set belongs to all elements of another set, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे A है, B के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, यानी कि इसको हम X मान रहे हैं, तो X अगर बिलोंग करते हैं B से, तो जो X है वो बिलोंग करता है A से भी, इसीलिए क्या हुआ, B इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखते हैं इसमें इंटरवल्स। अब इंटरवल से पहले हम सारे देखते हैं कुछ सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो सबसेट होता है आपका ऑल इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है, यानी कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो इंटीजर है ए इंटीजर किसका होगा, ए इंटीजर होता है क्यू, यानी कि रेशनल नंबर का, ये रेशनल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जो है क्यू, ये रियल नंबर का सबसेट होता है, यानी कि जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टी, इरेशनल नंबर, ये जो सबसेट है ये होता है आपका रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर किससे बने होते हैं, रियल नंबर जो है वो इरेशनल और रेशनल दोनों से बने होते हैं, इसलिए जो इरेशनल नंबर है और रियल नंबर का भी सबसेट होता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं होगा किसका, इरेशनल नंबर का, इसका ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है, इसका सबसेट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स में क्या होता है, एक 4 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं और एक एक करके देखते हैं। जैसे हम देखेंगे ओपन इंटरवल्स किसे कहते हैं, इसको, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर मान लिया जाए कि आपको लिखा हुआ है ए बी, तो इसमें क्या होगा कि ए और बी एक्सक्लूड्स है, यानी कि ए बी, या तो ये लिख सकते हैं कि ए बी डज नॉट इंक्लूड, इसमें ए बी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ए बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और इसको सही से समझाते हैं आपको, जैसे देखिए ए बी जो है मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 और 1 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो x है वो है आपका x लिखेंगे कैसे, जो इसमें एलिमेंट है ये लिखेंगे, सॉरी ये पूरा पहले लिखता हूँ ऊपर से, यानी कि जो x है हमारा a से बड़ा है और b से छोटा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ जो x होगा, x बराबर क्या होगा, 3 और 4 होगा, यानी कि इसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा हम बात करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, और इसका जो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, दोनों तरफ से ओपन रहेगा, ठीक है, एक ग्राफ होगा इसका। ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल ऐसा मान लो ओपन क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ x है या यहाँ a b ले रहे हैं, तो a है और a b है, इसका मतलब है कि जो x है a से बड़ा और b से छोटा और b के बराबर है, यानी कि x इज इक्वल और
लेस देन और इक्वल टू बी। इसके मान लो एग्जांपल हम लेते हैं तो ये हो जाएगा, मान लो 2 और 5 है, इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा, ये 2 तो लेंगे नहीं, 2 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा और 2 एक्सक्लूड, 2 नहीं लेना है, तो x बराबर हो जाएगा 3, 4 और 5। ठीक है, ये ओपन क्लोज इंटरवल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, यहाँ पे पेंट हो जाएगा। पेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है क्लोज ओपन इंटरवल देखते हैं, या क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड ओपन इंटरवल देखते हैं। ओपन इंटरवल देखिए, क्लोज्ड ओपन ए होगा, अगर मान लो ये है और ये बी है, तो इसका मतलब है कि ए तो इंक्लूड है, बी नहीं है। यानी कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू ए है और लेस देन बी है। एग्जाम्पल अगर हम वही लेते हैं, मान लो 2 और 5 का लेते हैं, तो x बराबर होगा 2, इसमें 2 आएगा, 3, 4, 5 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 एक्सक्लूड है, क्योंकि उस तरफ ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको हम कलर कर देंगे और इसको कलर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में आएगा ये दोनों ही ऐसे ए बी, इसका मतलब इसमें ए और बी दोनों आएंगे। x बराबर ऐसे होगा, सॉरी ए, और ये हो जाएगा आपका b। तो x मान लिया जाए कि ऐसा है, 2 और 5 है, तो x बराबर होगा 2, 3, 4, 5, और इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये दोनों बंद हो जाएगा। ठीक है, कलर कर देंगे इसका, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है। तो इंटरवल 4 है, ओपन इंटरवल्स दोनों ओपन, इसमें ए और बी एक्सक्लूड होते हैं, यानी कि नहीं ऐड होते। ओपन क्लोज इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल में ए नहीं आता, ए आता है, क्लोज ओपन में ए आता है, ए नहीं आता है, क्लोज इंटरवल में दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे पावर सेट। पावर सेट का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए ए बराबर है 1, 2, 3, तो इसमें कितने सेट बन सकते हैं। तो जैसे मान लो एक 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 1, 2, 3, और एक सेट बनेगा 5, यानी कि एक 5। तो 5 क्या होता है, जो 5 है एक्चुअली सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना, सारे सेट्स के, ऑल सेट्स के सबसेट होता है 5, तो इसलिए सब में। तो पावर सेट को हम एन पी से एक्चुअली डिनोट करते हैं, ऐसे पी है पावर सेट। ठीक है, और इसको एन से, तो इसमें कितने नंबर होंगे सेट्स के, इसका फॉर्मूला है 2 के पावर n। ठीक है, जैसे मान लो 3 था, 1, 2, 3 है, तो कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और भी बनेंगे इसके अंदर, सॉरी 1, 2, 3 हो गया, 1, 2 हो गया आपका, 1, 2, 3 हो गया आपका, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 3 है, और एक 5 है खाली। तो जो एम्प्टी सेट होता है सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, तो ये है पावर सेट। पावर सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लिया जाए कि b बराबर है ए बी, और इसमें कहता है कि इसका पावर सेट कितना होगा, एन पी बी, तो इसका 2 के पावर 2 यानी कि 4। कौन कौन होंगे, एक तो होगा ए, एक होगा बी, एक होगा ए बी, है ना, और एक होगा 5। तो इसलिए हमने देखा था सबसेट्स के बारे में, आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या देखते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में और अच्छा देखेंगे। यानी कि इसमें हमें पढ़ना है एक्चुअली यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है, इंटरसेक्शन के साथ साथ जो है इसका यूनियन है, आपका इंटरसेक्शन हो गया, और आपका क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स देख लेंगे।
कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट देख लेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये सारे हम देखेंगे। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये हो गया आपका। चलिए तो देखते हैं, अगर आपको यूनियन जानना है तो आपको एलसीएम अगर आता होगा तो समझिए आपको यूनियन आता है। इंटरसेक्शन अगर आपको एचसीएफ आता होगा तो समझिए आपको इंटरसेक्शन आता है। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। यूनियन को एक्चुअली कुछ इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को वही नीचे की तरफ। जैसे मान लिया ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5 ऐसा, या कुछ 4 5 7 8 9 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब, यूनियन का मतलब है कि जो जो मैच कर रहा है वो तो है ही, वो लिखना है एक ही बार, जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं, जो मैच करता है उसको एक बार और जो नहीं कर रहा है उसको लिखना ही लिखना है। तो 1 2 3 मैच कर रहा है 4 4, इसमें भी है और इसमें भी है तो एक ही बार, 5 एक ही बार, 6 नहीं है तो लिखना ही है, 7 मैच कर रहा है तो लिखना है, 8 नहीं कर रहा है फिर भी लिखना है, 9। यानी कि जो मैच करेगा उसे एक ही बार लिखना है और जो नहीं मैच करेगा उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं, यू साइन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बस यही है ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन की क्या होता है, जैसे मान लिया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो जो जो मैच कर रहा है इसमें वही होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन कौन मैच कर रहा है, देखो 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 नहीं 7 कर रहा है, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन की एक ही साथ, इस पर कुछ रूल्स भी हैं वो अभी देखेंगे। पहले डिफरेंस की बात करते हैं सेट्स का। जैसे मान लो हमें a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकालना है, a में कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और माइनस हमें क्या करना है b है 4 5 7 8 9, ठीक है, ये है आपका b। तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी अगर हम करते हैं तो जो जो मैच कर रहा है वो कट हो जाएगा, 5 5 और है कुछ 6 नहीं 7 है, 7 कट हो गया, और जो इसमें बच जाए, इधर जो a में बच जाए वही इसका आंसर है। तो आंसर क्या बच रहा है हमारा 1 2 3, ये आंसर है आपका, ठीक है। जो मैच करे कट जाए वो पहले वाला में से खत्म, और जो पहले में बचा उसमें क्या बच रहा है नहीं बच रहा है उससे मतलब नहीं, बी में क्या बच रहा है वो नहीं, बस कटा कौन कौन है और कटने के बाद जो ए में बच गया वही आंसर है। जैसे मान लो बी माइनस ए निकालना है, और अगर बी माइनस ए हमें निकालना है तो क्या होगा, बी कितना है 4 5 7 8 9, और ए कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कौन कौन मैच कर रहा है भाई, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 7 7 कट गया। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसमें जो बचा हुआ आएगा 8 और 9, उसमें क्या बचा है नहीं बचा है उससे मतलब नहीं है, बट हमें देखना है कट कौन कौन रहा है और इसमें बच कौन रहा है, तो जो बच रहा है वही हो जाएगा बी माइनस से आंसर। तो ये था डिफरेंस ऑन सेट कि सेट्स का डिफरेंट कैसे निकालते हैं। अब है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे मान लो ये बराबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और u बराबर है, इसमें u भी होना चाहिए यानी कि यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो कंप्लीमेंट सेट को ऐसे हम डिनोट करते हैं कुछ। तो कंप्लीमेंट सेट का मतलब है कि ए को छोड़कर जितने बच जाएंगे वो सारे कंप्लीमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 के बाद 8 9 10, तो ये 8 9 10 ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। अगर मान लो बी है, बी का हमें बी दिया हुआ है 1 कुछ भी, यहाँ ऐसे 4 5 7 8 9 है, 4 5 7 8 9 है, ठीक है,
और हमें कम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, कम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है। तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में देखेंगे वो सारे कट जाएंगे, 4 4 नहीं आएगा, 4 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 है इसमें तो 4 नहीं आएगा, 5 है 5 नहीं आएगा, 7 है 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 है 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। तो ये जो है आपका कम्प्लीमेंट ऑफ बी है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ यूनियन पे, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो वही है दोनों में, जैसे मान लो ए यूनियन बी है तो इसको आप बी यूनियन ए निकाल दें, एक ही होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको आप ए यूनियन बी यूनियन ए सी निकाल दें, एक ही चीज़ है, सॉरी, यहाँ पे डाल दो सी, यहाँ पे डाल दो बी। ए कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। ए है आपका एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। और भी है कुछ कुछ दिया हुआ, लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। जैसे मान लो ए यूनियन फाई है तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि फाई तो कुछ होता नहीं है। जैसे ए यूनियन ए निकालना है तो यही होगा, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। और भी है कि मान लिया यूनिवर्सल सेट है, आपको ये निकालना है तो यही होगा, जो बड़ा होगा यूनियन में वही होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ यू इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा होगा वही होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो वही कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरह से यूनियन बी यूनियन सी या ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, वही चीज़ है। ए एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। और भी है और भी है, देखिए अब जैसे फाई है इंटरसेक्शन ए तो फाई होगा, इसमें जो कम होगा ओ होगा और इसमें जो ज़्यादा होगा ओ होगा, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन ए है तो यही होगा, ठीक है। ए कौन सा नियम है, आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, ये क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है, ठीक है। और भी है जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये सारे हमने पहले ही पढ़ा है। तो आई होप दैट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।